अच्छा भाई साहब, एक दौर में आपकी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बड़ी कुर्बत थी। आप बहुत उनके लिए ज़्यादा, तकरीरें लिखते थे। बहुत तो बहुत। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी दूरी हो गई? वो असल में ये हुआ कि आईजी चौधरी सरदार साहब हमारे दोस्त थे, वो इनके बहुत करीब थे। एक मौका आया कि चौधरी सरदार साहब ने इनको छोड़ दिया, हम्म। और जब उन्होंने छोड़ा तो मैंने चौधरी साहब को छोड़ दिया। अच्छा, इनके लिए? इनके लिए, क्योंकि वो इनके बारे में कोई अर्जा सराही करने लगे थे। हम्म। तो मैंने कहा नहीं, हम तो उनके साथ हैं, फलाने ही। लेकिन इनका ख्याल ये था कि मैं चौधरी सरदार का दोस्त हूँ, ये अच्छा। मुझसे दूर हो गए। मैं उनको जाके कोई सफाई नहीं दी कि भाई मैं तो आपके हक में हूँ और आपके लिए हूँ, और सारा कुछ मैंने किया आपके लिए। देखे ना, मैंने आपको बताया कि जुडिशरी से इनके ताल्लुक मैंने उस्तवार कराए, मैंने मिलवाया। शहबाज शरीफ साहब को मैंने जैसे इरशाद के घर भिजवाया, मैंने शेख रियाज के घर भिजवाया, इनके सारे मामलात किए। तो बड़ा बहुत ताल्लुक था। हर दूसरे दिन जाके वहाँ कॉफ़ी पी रहे होते थे हम, गप्पे लगती थी शहबाज शरीफ साहब से। बिल्कुल भाइयों वाला था, मुझे गाड़ी लेने आती थी, गाड़ी छोड़ती थी, सारा होता था। और बड़े बड़े मार्के किए, बड़ी खुफिया बातें भी हैं। तो वो उनका ये ख्याल था कि मैं चौधरी सरदार के साथ। बाद में चौधरी सरदार साहब की तो उनसे फिर हो गई, दोस्ती वोस्ती बन गई। लेकिन मेरी वो फिर मैं खुशामद कर नहीं सकता, मेरा एक टेम्परामेंट है। मैं समझता हूँ कि रोटी अपनी खाते हैं कमा के, रिज़्क़ हलाल। एक दफ़ा बल्कि शहबाज शरीफ साहब कोई बात हुई ना, तो किसी बात पे तल्ख होने लगे थे। पुरानी बात कर रहा हूँ, 92 चैनल नहीं, 92 सन 1992। तो मैंने कहा मियाँ साहब, इस तरह बात आप उस दिन कीजिएगा जिस दिन मैं आपसे प्लाट लेने आऊँगा, या अच्छा। मैंने आपसे पहले प्लाट लिया हो। ना मैंने प्लाट आपसे मांगा, ना लूँगा आपसे। मैं अपनी रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ और खाता हूँ। तो उनका नहीं, आप हमारे बड़े भाई कैसी बात कर रहे हैं, आप माइंड करके फला। इसी तरह मियाँ अजहर से मेरी बड़ी दोस्ती रही। मियाँ अजहर मेयर लाहौर पे गवर्नर रहे, मैं उनकी स्पीचेस लिखता रहा। मैंने उस आदमी को इतना बड़ा इंसान पाया कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा। मियाँ अजहर को, इतना बड़ा आदमी। आज भी ऐसे ही सुबह मेरे जहन में आ रहा था, वो यादें आ रही थी मियाँ साहब के बाद किस तरह जाते थे, कैसे कैसे लतीफ़े होते थे। मियाँ साहब टिपिकल लाहौरिये थे, ना गुरूर था ना तकब्बुर था उसमें, और इंसानियत नवाजी थी, मुल्क की खैर खाही थी। एक दिन हम बैठे हुए थे, बड़ा लतीफ़ा हुआ, तो मैंने कहा कि मियाँ साहब इजाज़त दी। मैं हर हफ्ते को उनके साथ कॉफ़ी पीता था गवर्नर हाउस जाके, मैं लॉ अफसर था। तो मुझे कहते हैं बह यार इत्थे एक जाली पीर आ रहे हैं, भैन दी फलानी दी, वो ज़रा ठोकना, ज़रा तू बैठ। मैं बैठ गया, तो एक लाहौर के पीर साहब थे। मैंने देखा कि DSP ने उनको गिरबान से पकड़ा हुआ है, और उसने ला के ऐसे करके ऐसे फेंका कमरे में। तो वो मियाँ साहब ने कहा तेरी फलानी पंजाबी ज़बान ठीक ठाक इस्तेमाल करके ना, तो उसको DSP कहा ओए तू इन्हों गोली मारनी सी, तू इस कंजर में इंज फड़ के लाया। तो वो क्या कहता है, कहता है सर मैं कसम खाता हूँ, कुरान उठवा लें, मैं हीरोइन चर्च नहीं भेजता, मैं जुआ ज़रूर कराता हूँ। तो मैंने कहा मियाँ ये काम आपने मेरे सामने ज़रूर करना था, छोड़े दवा करें। तो मियाँ अजहर बहुत अच्छा आदमी था। मेरी उनसे 30 साल 35 साल हो गए, बल्कि 40 साल क्या लो, 35 साल 30 साल हो गए मुलाकात नहीं हुई। मेरी उनकी लास्ट मुलाकात 2001-2 में हुई होगी, बल्कि कितने साल हो गए, 23 साल हो गए शायद। तो उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो यादें जो है उस शरीर, उस आदमी की अजमत की, वो अभी तक मुर्तसिम है मेरे से। सही। भाई साहब, आप अक्सर अपनी बातों में अपने दोस्त सिराज मुनीर साहब का बड़ा जिक्र करते हैं। ओह, क्या याद कराया आपने। तो उनके बारे में कुछ बहुत बड़ा आदमी था सिराज मुनीर का। मैं आपको सिर्फ एक फ़िक्रा बताऊँ। मैंने इसे कहा कि सिराज, अगर तुम्हारी उम्र अल्लामा इकबाल के बराबर हो गई ना, तो फैसला करना मुश्किल होगा कि तुम बड़े हो कि इकबाल बड़ा। ओह, यानी इस लेवल पे थे? इस लेवल पे मैं अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा ज़हीन आदमी आज तक नहीं देखा, और उससे बड़ा आदमी भी मैंने नहीं देखा पाकिस्तान। बतौर इंसान के भी, बतौर ज़हीन तो आखिरी दर्जा ना। आप इंटेलेक्चुअल का अगर आप कहें ना, बादशाही मस्जिद का मीनार, तो वो था। और जब वो फौत हुआ तो मैं पेशावर में था, केस करने गया हुआ था, लॉ अफसर था। तो एडवोकेट जनरल मलिक मकबूल आई, अल्लाह गरी के रहमत करे, बड़े मेरे
मेहरबान थे और बिल्कुल मुझे छोटा भाई समझते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे। हम वहाँ थे पीसी में ठहरे हुए, वहाँ मुझे इतला मिली। मैंने कहा जी ये केस जाता है बाहर में, मैं तो जा रहा हूँ, हमें अच्छी फीस मिलनी थी वहाँ। मैं वहाँ फ़्लाइट पकड़ी। अब कुदरत की ऐसे काम होते हैं। जब हम लाहौर पहुँचे तो उन्होंने कहा लाहौर का मौसम ख़राब है, जहाज़ वापस इस्लामाबाद जाएगा, पिंडी जाएगा। वापस पिंडी पहुँचे तो उन्होंने कहा पिंडी का मौसम ख़राब है, वापस पेशावर जाएंगे। हम पेशावर चले गए। पेशावर से उसका जनाजा हो गया तो अगले दिन हम जो थे वो लाहौर पहुँचे। मैं जनाजे में तो नहीं आ सका, खैर वो शरीक हुआ बाद में खुलों में। तो सिराज मुनीर की तस्वीरें जो थी मेरे दफ्तर में भी लगी हुई थी, मेरे घर में भी लगी हुई थी, और 3 माह मैं बीमार रहा, बिस्तर पे हो गया था उस गम से। सिराज मुनीर का मैंने इतना गम किया था और मैं आज तक मुझे वो मैं हर रोज़ नफल पढ़ता हूँ सिराज के लिए रात को ताज्जुद के, और मैं बहुत मुतासिर था उससे। और ऐसा नफीस आदमी था वो, अगर होता जी तो मैं कम से कम सेनेट का चेयरमैन आज होता, या कौमी असम्बली का होता, मैं स्पीकर।